हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग समुत्पाद वक्र आइसो प्रोडक्ट कर्व पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आपने उपभोक्ता के संतुलन को जानने के लिए, उपभोक्ता की संतुष्टि को समझने के लिए अनधिमान वक्र विश्लेषण पढ़ा था, उसी प्रकार से उत्पादक के संतुलन को समझने के लिए आपको समुत्पाद वक्र आइसो प्रोडक्ट कर्व पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यह समुत्पाद वक्र दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। मैंने आपको अल्पकालीन उत्पादन फलन में बताया था कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ ही साधन परिवर्तित होते हैं और कुछ साधन स्थिर रहते हैं। जैसे अगर यदि हमने दो साधन लिया था, पूंजी और श्रम, तो उसमें आपने देखा था हमने पूंजी को स्थिर माना था क्योंकि अल्पकाल में इसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता और श्रम में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो वहां से आपने परिवर्तनीय अनुपात का नियम देखा था। यहाँ दीर्घकाल में दोनों ही साधन बदले जा सकते हैं उत्पादन की आवश्यकता के अनुरूप, दोनों ही साधन बदले जा सकते हैं। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन को रिप्रेजेंट करता है समुत्पाद वक्र, आइसो प्रोडक्ट कर्व। याद रखिए, ये पॉइंट है, किसको रिप्रेजेंट करता है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन को। तो समुत्पाद वक्र क्या है? ये देखिए, यह है आइसो प्रोडक्ट कर्व, समुत्पाद वक्र, इसको बोलते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो समुत्पाद वक्र क्या है अगर पूछें तो, जैसा कि समुत्पाद का मतलब उत्पादन समान, हमें एक ही स्तर का उत्पादन रखना है। तो किसी भी उत्पादन को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी तकनीक हो सकती हैं, जिसमें पूंजी और श्रम की अलग अलग मात्राएं लगती हैं। कोई भी काम आप ज्यादा पूंजी कम श्रम से कर सकते हैं, या थोड़ी पूंजी कम करिए, श्रम बढ़ा लीजिए। कई तकनीक होती है कोई भी उत्पादन कार्य करने की। तो समुत्पाद वक्र यह दिखाता है कि पूंजी और श्रम के उन विभिन्न संयोगों को दिखाने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ है यह, जिससे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप ग्राफ पर देखिए, ये देखिए, इधर मैंने पूंजी लिया है, यहां मैंने श्रम लिया है। ये पूंजी है, ये श्रम है, एक्स अक्ष पे लेबर, वाई अक्ष पे पूंजी, ये मूल बिंदु है। अब ये विभिन्न बिंदु है, ये देखिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये सारे बिंदु ये दिखाते हैं कि एक ही उत्पादन के स्तर को दिखाते हैं। आइसो प्रोडक्ट कर्व मान लीजिए 100 उत्पादन के स्तर को दिखाते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए चाहे आप इतनी पूंजी की जरूरत हो, इतना लेबर, पूंजी कम करिए, ये और लेबर बढ़ गया, फिर आप और लेबर बढ़ाइए, पूंजी कम हो गई, और लेबर बढ़ाइए, पूंजी और कम हो गई, और लेबर बढ़ाइए, पूंजी और कम हो गई। तो ये देखिए, K1, L1, K2, L2, K3, L3, K4, L4, K5, L5। तो इन विभिन्न संयोगों को, पूंजी और श्रम के उन विभिन्न संयोगों को दिखाने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, जिससे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है, उसे हम समुत्पाद वक्र कहते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसी से अब यदि पूंजी और श्रम में प्रतिस्थापन किया गया, तब तो हम एक ही समुत्पाद वक्र पर रहेंगे। यदि पूंजी और श्रम की दोनों की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, सारे संसाधनों को बढ़ा दिया जाए, तो आप ऊंचे समुत्पाद वक्र पर चले जाएंगे। देखिए, अगर दोनों की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो आप यहां होंगे, और बढ़ा दिया जाए तो आप यहां होंगे। तो ये हो गया IPC 200, ये हो गया IPC 300। तो ये जो चीजें हैं, यह है समुत्पाद मानचित्र इसको बोलते हैं, या समुत्पाद मैप बोलते हैं इसको हम समुत्पाद मैप बोलते हैं।
इसी से संबंधित एक धारणा है जिसको बच्चों वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है और आपको डाउनलोड करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो आपको पार्ट टाइम वीडियो डालेंगे।